नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद आपकी ज़िंदगी को देखने का, उसे जीने का नज़रिया पूरी तरह से बदल दे। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी एक तरह का खालीपन, एक तरह की थकान या एक तरह की रुकावट महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी क्षमता से नहीं जी रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर कोई चीज़ है जो सोई हुई है, जो रुकी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो क्या है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही रहस्यमयी, एक ऐसी ही शक्तिशाली ऊर्जा के बारे में जिसे कुछ लोग सीक्रेट करंट यानी पवित्र धारा कहते हैं। ये कोई एक किताब का नाम नहीं है, हालांकि कई किताबों में इसका जिक्र आता है। ये सेक्रेट करंट एक कॉन्सेप्ट है, एक विचार है, एक सच्चाई है। ये वो जिंदगी की नदी है जो हमारे सबके अंदर बह रही है। कुछ लोगों में ये नदी एक पतली सी धार बनकर बहती है और कुछ लोगों में ये एक उफनते हुए सैलाब की तरह बहती है। तो आज का ये वीडियो, ये लंबी बातचीत इसी सेक्रेट करंट के ऊपर है। ये 10,000 शब्दों का एक बहुत गहरा गोता होगा जिसमें हम इस पवित्र धारा के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। मैं कोई मुश्किल शब्द, कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं करूंगा। हम बस आम बोलचाल की भाषा में जैसे दो दोस्त बैठकर बात करते हैं, वैसे ही इस गहरे रहस्य को समझेंगे। तो आराम से बैठ जाइए। ये कोई छोटा मोटा 5 मिनट का वीडियो नहीं है, ये एक यात्रा है। आज हम क्या क्या बात करेंगे। 1. आखिर ये सेक्रेट करंट या पवित्र धारा है क्या? ये कहाँ से आती है? 2. ये हमारे शरीर में कहाँ रहती है? इसका नक्शा क्या है? हमारे अंदर इसका पूरा सिस्टम कैसा है? 3. अगर ये इतनी अच्छी है तो हम सबकी ये धारा रुकी हुई क्यों है? वो कौन सी चीजें हैं जो इस नदी पर बांध बना देती हैं? 4. सबसे जरूरी सवाल, इस सोई हुई धारा को, इस सोई हुई शक्ति को जगाएं कैसे? वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम इस पतली सी धार को एक विशाल नदी में बदल सकते हैं? 5. और जब ये धारा बहने लगती है, जब ये करंट चालू हो जाता है, तब होता क्या है? जिंदगी कैसी दिखती है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की यात्रा। भाग 1. आखिर ये सेक्रेट करंट या पवित्र धारा है क्या? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। जब मैं करंट कहता हूं तो आपके दिमाग में बिजली का करंट आता होगा। आप सही भी हैं। जैसे एक तार के अंदर बिजली बहती है जो दिखती नहीं है, लेकिन उसी से पंखा चलता है, लाइट जलती है, यानी काम होता है, जीवन चलता है। ठीक वैसे ही हमारे इस शरीर के अंदर भी एक ऊर्जा का करंट बह रहा है, एक लाइफ फोर्स बह रही है। ये वो चीज है जो एक जिंदा इंसान को एक मुर्दा इंसान से अलग करती है। एक मुर्दा शरीर में सब कुछ तो होता है, आंखें, दिल, दिमाग, लेकिन वो करंट नहीं होता। वो धारा बंद हो चुकी होती है। इसी सेक्रेट करंट को हमारे भारत के महान योगियों और ऋषियों ने हजारों साल पहले ही खोज लिया था। उन्होंने इसे कई नाम दिए। पहला नाम है प्राण, प्राणा। हम सब प्राण शब्द सुनते हैं, हम सोचते हैं प्राण का मतलब है सांस, लेकिन सांस तो सिर्फ एक जरिया है। प्राण वो ऊर्जा है जो हम सांस के जरिए अंदर लेते हैं। इसे ऐसे समझिए, आपका मोबाइल एक शरीर है और उसकी बैटरी प्राण है। अब उस बैटरी को चार्ज करने के लिए आप एक चार्जर को बिजली के प्लग में लगाते हैं। वो बिजली जो चार्जर से आ रही है वो सांस है। सांस वो तरीका है जिससे हम इस प्राण की बैटरी को चार्ज करते हैं। तो प्राण सिर्फ हवा नहीं है, ये हवा में, पानी में, सूरज की रोशनी में, हमारे खाने में, हर जगह मौजूद एक जिंदगी की ऊर्जा है। जब हम कहते हैं प्राणायाम, तो उसका मतलब होता है प्राण का आयाम, यानी इस जिंदगी की ऊर्जा को बढ़ाना, उसे कंट्रोल करना। तो ये सेक्रेट करंट और कुछ नहीं, यही प्राण है। दूसरा नाम है शक्ति। आपने शिव और शक्ति के बारे में सुना होगा। शिव को परम चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस माना गया है, वो जो शांत है, स्थिर है, जो बस है। और शक्ति को ऊर्जा, एनर्जी माना गया है, वो जो हिलती है, जो काम करती है, जो इस पूरी दुनिया को, इस ब्रह्मांड को बनाती है। शिव अगर बिजली है तो शक्ति उस बिजली का करंट है। शिव अगर विचार है तो शक्ति उस विचार को सच बनाने का एक्शन है। ये शक्ति ही वो सेक्रेट करंट है। ये वो दैवीय, पवित्र, फेमिनिन यानी स्त्री ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, और उसी का एक छोटा सा हिस्सा हमारे अंदर भी है। हम सब, चाहे मर्द हो या औरत, हमारे अंदर ये शक्ति मौजूद है। तीसरा और सबसे मशहूर नाम कुंडलिनी। अब ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, कुंडलिनी। ये सेक्रेट करंट या शक्ति जब हमारे शरीर में होती है तो वो ज्यादातर सोई हुई अवस्था में होती है। योगियों ने कहा कि ये ऊर्जा हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में, मूलाधार चक्र के पास, एक कुंडली मारे हुए सांप की तरह सोई रहती है।
जैसे एक सांप गोल गोल घूमकर सोता है, वैसे ही ये ऊर्जा 3.5 फेरे लगाकर सोई हुई है। इसीलिए इसे कुंडलिनी कहा गया। ये सोई हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल काम नहीं कर रही। ये बहुत थोड़ा थोड़ा काम कर रही है, बस इतना कि हमारी सांसें चल रही हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, हमारा खाना पच रहा है, यानी जिंदगी की गाड़ी बस घिसट घिसट कर चल रही है। लेकिन इस सोए हुए सांप में, इस सोई हुई ऊर्जा में इतनी ताकत है, इतनी ज्यादा शक्ति है कि अगर ये पूरी तरह से जाग जाए तो ये आपको एक आम इंसान से एक सुपर ह्यूमन बना सकती है। ये आपके दिमाग को इतना तेज कर सकती है, आपके दिल को इतना बड़ा कर सकती है, आपको इतना जिंदा महसूस करा सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो सेक्रेट करंट का मतलब है हमारे अंदर मौजूद यही प्राण, यही शक्ति, यही कुंडलिनी ऊर्जा। ये सेक्रेड यानी पवित्र क्यों है? ये पवित्र इसलिए है क्योंकि ये गंदी नहीं हो सकती। ये शुद्ध ऊर्जा है। ये वही ऊर्जा है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। ये हमारा वो हिस्सा है जो सीधे भगवान से, उस परम चेतना से जुड़ा हुआ है। ये वो धागा है जो हमें उस सुप्रीम पावर से जोड़े रखता है। जब हम पैदा होते हैं तो ये धारा बहुत मजबूती से बह रही होती है। आपने छोटे बच्चों को देखा है, वो कितने एनर्जेटिक होते हैं। वो थकते नहीं हैं, वो हर चीज को हैरानी से देखते हैं, वो पल में रोते हैं और पल में हंसने लगते हैं, वो पूरी तरह वर्तमान में जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सेक्रेट करंट बिना किसी रुकावट के बह रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम दुनियादारी सीखते हैं, हम डर, चिंता, गुस्सा, लालच ये सब अपने अंदर भरना शुरू कर देते हैं। और ये सारी नेगेटिव चीजें इस पवित्र धारा के रास्ते में कचरे की तरह या पत्थरों की तरह जमना शुरू हो जाती हैं। और धीरे धीरे ये उफनती हुई नदी एक पतले से गंदे नाले में बदल जाती है। हमारी जिंदगी की सारी समस्याएं, चाहे वो शरीर की बीमारी हो, मन का डिप्रेशन हो या रिश्तों की कड़वाहट, कहीं न कहीं इसी सेक्रेट करंट के रुक जाने से जुड़ी हैं। तो अब आप समझ गए कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है। ये एनर्जी बॉडी की बात है। जैसे हमारी एक फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर है जो हड्डियों और मांस की बनी है, वैसे ही हमारी एक एनर्जी बॉडी, ऊर्जा शरीर है जो इस प्राण या करंट से बनी है। और अब हम इस वीडियो के दूसरे भाग में इसी एनर्जी बॉडी के नक्शे को, इसके पूरे सिस्टम को समझने जा रहे हैं। भाग 2, द मैप ऑफ योर एनर्जी बॉडी माइनस, ये धारा बहती कहाँ है? अगर ये करंट है तो इसके तार, वायर्स भी होंगे। अगर ये नदी है तो इसका रास्ता भी होगा। जी हाँ, बिल्कुल है। हमारे योगियों ने इस पर बहुत गहरी रिसर्च की। उन्होंने ध्यान की गहराई में उतरकर इस पूरे एनर्जी सिस्टम को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने बताया कि हमारी इस एनर्जी बॉडी में तार नहीं बल्कि नाड़ियां, नाडीज होती हैं। नाड़ियां, द एनर्जी चैनल्स। कहा गया है कि हमारे शरीर में 72,000 से भी ज्यादा नाड़ियां हैं। ये कोई नसें, वेन्स नहीं हैं जिन्हें आप काटकर देख सकते हैं। ये ऊर्जा के सूक्ष्म रास्ते हैं। ये पूरे शरीर में एक मकड़ी के जाले की तरह फैली हुई हैं और हर कोशिका सेल तक प्राण या सेक्रेट करंट को पहुंचाती हैं। जब तक ये करंट इन सभी 72,000 नाड़ियों में आराम से बह रहा है, तब तक आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। आप खुश हैं। आप एनर्जेटिक हैं। जैसे ही किसी नाड़ी में ये करंट रुकता है या कम हो जाता है, शरीर के उस हिस्से में बीमारी पैदा हो जाती है। अगर दिमाग तक जाने वाली नाड़ियों में प्राण रुक जाए तो डिप्रेशन या टेंशन होती है। अगर पेट की नाड़ियों में रुक जाए तो पाचन, डाइजेशन खराब हो जाता है। अब इन 72,000 नाड़ियों में से 3 नाड़ियां सबसे जरूरी हैं। इन्हें ही इस पूरे सिस्टम का मेन हाईवे कहा गया है। ये तीनों हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ चलती हैं। 1. इड़ा नाड़ी, आइडिया नदी। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के बाईं, लेफ्ट तरफ होती है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। ये हमारे शरीर की ठंडी ऊर्जा को कंट्रोल करती है। ये हमारे इमोशनल हिस्से से, हमारी क्रिएटिविटी से, हमारे अतीत, पास्ट से जुड़ी है। इसे स्त्री ऊर्जा, फेमिनिन एनर्जी भी माना गया है। हमारी बाईं नाक, लेफ्ट नॉस्ट्रिल का चलना इसी नाड़ी से जुड़ा है। जब आप बहुत शांत, इमोशनल या क्रिएटिव महसूस कर रहे होते हैं, तब आपकी इड़ा नाड़ी ज्यादा एक्टिव होती है। 2. पिंगला नाड़ी, पिंगला नदी। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के दाईं, राइट तरफ होती है। इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। ये हमारे शरीर की गर्म ऊर्जा को कंट्रोल करती है। ये हमारे लॉजिकल हिस्से से, हमारे एक्शन से, हमारे भविष्य, फ्यूचर की प्लानिंग से जुड़ी है। इसे पुरुष ऊर्जा, मैस्कुलिन एनर्जी माना गया है। हमारी दाईं नाक, राइट नॉस्ट्रिल का चलना इसी नाड़ी से जुड़ा है। जब आप कोई मेहनत का काम कर रहे होते हैं, कोई हिसाब किताब कर रहे होते हैं या बहुत एक्टिव होते हैं, तब आपकी पिंगला नाड़ी ज्यादा एक्टिव होती है। ज्यादातर इंसानों की जिंदगी बस इन्हीं 2 नाड़ियों में, इड़ा और पिंगला में, यानी ठंडे और गर्म में, अतीत और भविष्य में, इमोशन और लॉजिक में ही फंसी रहती है।
हम इन दोनों के बीच पेंडुलम की तरह झूलते रहते हैं। 3. सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नदी। ये है असली सेक्रेट करंट का रास्ता। ये नाड़ी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ जाती है। ये वर्तमान प्रेजेंट मोमेंट की नाड़ी है। आम इंसान में ये नाड़ी लगभग बंद होती है या इसमें ऊर्जा का बहाव न के बराबर होता है। ये एक खाली पाइप की तरह है। योग का, ध्यान का, तंत्र का, हर आध्यात्मिक रास्ते का एक ही मकसद है, अपनी इड़ा लेफ्ट और पिंगला राइट की ऊर्जा को बैलेंस करना, उन्हें शांत करना, ताकि ये दोनों नाड़ियां अपनी ऊर्जा को छोड़ दें और वो सारी ऊर्जा एक होकर एक पवित्र धारा बनकर इस बीच वाली सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर की तरफ बहना शुरू कर दे। यही है वो सेक्रेट करंट का असली हाईवे। जब कुंडलिनी शक्ति जागती है तो वो इसी सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते से ऊपर की तरफ यात्रा करती है। चक्र, द एनर्जी सेंटर्स। अब अगर सुषुम्ना नाड़ी एक हाईवे है तो इस हाईवे पर बड़े बड़े जंक्शन भी होंगे, ऊर्जा के बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर भी होंगे। इन्हीं जंक्शन को, इन्हीं एनर्जी सेंटर को चक्र, चक्रा कहा गया है। चक्र का मतलब होता है पहिया, व्हील। ये ऊर्जा के घूमते हुए भंवर वॉर्टेक्स हैं जो सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते पर एक के ऊपर एक साथ साथ की संख्या में मौजूद हैं। ये वो स्टेशन है जहां से ऊर्जा शरीर के अलग अलग हिस्सों में बांटी जाती है। हर चक्र का एक खास काम है, एक खास गुण है। जब ये सेक्रेट करंट या कुंडलिनी सुषुम्ना से ऊपर उठती है तो वो इन चक्रों को खोलती, एक्टिवेट हुई जाती है। चलिए इन सातों चक्रों को आसान भाषा में समझते हैं। ये आपकी जिंदगी का सॉफ्टवेयर हैं। 1. मूलाधार चक्र, मूलाधारा और रूट चक्रा। कहाँ है? रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा। क्या काम है? ये आपकी जड़ है। ये आपकी सुरक्षा, सिक्योरिटी, स्थिरता, स्टेबिलिटी और सर्वाइवल से जुड़ा है। मेरे पास रहने को घर होगा या नहीं, खाने को रोटी होगी या नहीं, ये सारे डर इसी चक्र से जुड़े हैं। जब ये ब्लॉक होता है तो इंसान को हर वक्त पैसे की चिंता, भविष्य का डर लगा रहता है। वो जमीन से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता। सेक्रेट करंट यहीं सो रहा है। 2. स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठाना सक्रिल चक्र। कहाँ है? पेट के निचले हिस्से में। क्या काम है? ये पानी का चक्र है। ये आपकी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, आपके इमोशंस, भावनाओं, रिश्तों के सुख और प्लेजर से जुड़ा है। जब ये ब्लॉक होता है तो जिंदगी बेरस और सूखी लगती है। इंसान न कुछ नया सोच पाता है, न ही रिश्तों का आनंद ले पाता है। इमोशंस या तो दब जाते हैं या बेकाबू हो जाते हैं। मणिपुर चक्र, मणिपुरा सोलर प्लेक्सस चक्र। कहाँ है? नाभि के ठीक पीछे। क्या काम है? ये आग का चक्र है। ये आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति, आपके कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और एक्शन लेने की ताकत का सेंटर है। मैं ये कर सकता हूं, ये आवाज इसी चक्र से आती है। जब ये ब्लॉक होता है तो इंसान में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो फैसले नहीं ले पाता। वो हमेशा खुद को कमजोर समझता है। 4. अनाहत चक्र, अनाहता हार्ट चक्र। कहाँ है? सीने के बीचों बीच, दिल के पास। क्या काम है? ये हवा का चक्र है। ये प्यार, लव, दया, कंपैशन और कनेक्शन, जुड़ाव का सेंटर है। ये सिर्फ दूसरों के लिए प्यार नहीं बल्कि खुद से प्यार, सेल्फ लव का भी सेंटर है। जब ये ब्लॉक होता है तो इंसान न किसी से प्यार कर पाता है, न किसी को माफ कर पाता है और न ही खुद से प्यार कर पाता है। वो अकेला महसूस करता है। 5. विशुद्धि चक्र, विशुद्धि थ्रोट चक्र। कहाँ है? गले में। क्या काम है? ये आकाश, स्पेस का चक्र है। ये आपके कम्युनिकेशन, बातचीत और सच बोलने की ताकत से जुड़ा है। आप अपनी बात को, अपने सच को दुनिया के सामने कितनी सफाई से रख पाते हैं, वो ये चक्र तय करता है। जब ये ब्लॉक होता है तो इंसान या तो बोल ही नहीं पाता, अपनी बात मन में दबा लेता है, या फिर कड़वा बोलता है, झूठ बोलता है। 6. आज्ञा चक्र, अजना थर्ड आई चक्र। कहाँ है? दोनों भौहों के बीच में, जिसे हम तीसरी आंख कहते हैं। क्या काम है? ये ज्ञान का चक्र है। ये आपकी इंट्यूशन यानी अंदर की आवाज का सेंटर है। ये आपको वो चीजें दिखाता है जो ये दो आंखें नहीं देख सकती। सही और गलत का फर्क यानी विवेक यहीं से आता है। जब ये ब्लॉक होता है तो इंसान कंफ्यूज रहता है। वो अपनी अंदर की आवाज को नहीं सुन पाता और दूसरों की बातों में आकर गलत फैसले लेता है। 7. सहस्रार चक्र, सहस्रारा अबा क्राउन चक्र। कहाँ है? सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर, जिसे तालू कहते हैं। क्या काम है? इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहते हैं। ये चक्र असल में चक्र नहीं है, ये डेस्टिनेशन है, ये मंजिल है। ये परम चेतना, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से
भगवान से, यूनिवर्स से कनेक्ट होने का दरवाज़ा है। जब सेक्रेट करंट या कुंडलिनी सारे चक्रों को खुलती हुई यहाँ पहुँचती है, तो इंसान को आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन या एनलाइटनमेंट होता है। वो समझ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं वो पवित्र धारा हूँ, मैं वो आत्मा हूँ। तो ये है आपका पूरा एनर्जी मैप, 3 हाईवे, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और 7 बड़े जंक्शन चक्र। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास इतना कमाल का सिस्टम है तो ये काम क्यों नहीं कर रहा? हमारी ये सेक्रेट करंट की नदी सूखी क्यों पड़ी है? भाग 3, द ब्लॉक माइनस, आपकी धारा रुकी हुई क्यों है? ये इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि जब तक हमें समस्या पता नहीं होगी, हम समाधान तक कैसे पहुंचेंगे? हमारी ये पवित्र धारा, हमारा ये प्राण क्यों रुक गया है? इसके रास्ते में वो कौन से बांध, डैम्स हैं? वो कौन सा कचरा है जिसने इसे रोक रखा है? इस कचरे को, इन रुकावटों को ग्रंथि, ग्रांथिस यानी गांठ कहा गया है। हमारी एनर्जी बॉडी में 3 बहुत बड़ी बड़ी गांठें हैं जिन्होंने सुषुम्ना के रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है। पहली गांठ, ब्रह्म ग्रंथि, द नॉट ऑफ ब्रह्मा। कहाँ है? ये गांठ सबसे नीचे के चक्रों यानी मूलाधार और स्वाधिष्ठान के पास है। ये क्या है? ये अस्तित्व की, सर्वाइवल की गांठ है। ये दुनिया की भौतिक चीजों से लगाव, अटैचमेंट की गांठ है। ये कैसे बनती है? मुझे और पैसा चाहिए, और बड़ा घर चाहिए, और अच्छा खाना चाहिए, और ज्यादा आराम चाहिए। जब हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ खाने पीने, सोने और दुनियावी चीजों को इकट्ठा करने में ही फंसी रहती है, तो ये गांठ बहुत मजबूत हो जाती है। ये डर की गांठ है, सब कुछ खो देने का डर, भूखे मरने का डर। ये सेक्रेट करंट को कैसे रोकती है? ये ऊर्जा को ऊपर उठने ही नहीं देती। कुंडलिनी शक्ति को इसी गांठ के अंदर फंसाकर रखती है। ऊर्जा बस सर्वाइवल के कामों में ही खर्च होती रहती है। दूसरी गांठ, विष्णु ग्रंथि, द नॉट ऑफ विष्णु। कहाँ है? ये गांठ बीच के चक्रों यानी मणिपुर, नाभि और अनाहत दिल के पास है। ये क्या है? ये अहंकार, ईगो और भावनात्मक लगाव, इमोशनल अटैचमेंट की गांठ है। ये कैसे बनती है? मैं कुछ हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं अमीर हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा देश है, मैं सही हूं, तुम गलत हो। जब हम अपनी एक पहचान, आइडेंटिटी बना लेते हैं और उससे बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं, तो ये गांठ बनती है। ये सेक्रेट करंट को कैसे रोकती है? अगर ऊर्जा ब्रह्म ग्रंथि को तोड़कर ऊपर उठ भी जाए तो वो यहां मैं और मेरे के जाल में फंस जाती है। इंसान ताकत, पावर के खेल में, इमोशनल ड्रामा में, रिश्तों के मोह में फंसकर रह जाता है। वो प्यार तो करना चाहता है, लेकिन उसका प्यार कब्जा करने वाला, पॉजेसिव होता है, आजाद करने वाला नहीं। तीसरी गांठ, रुद्र ग्रंथि, द नॉट ऑफ रुद्रा। कहाँ है? ये गांठ सबसे ऊपर के चक्रों यानी विशुद्धि, गला और आज्ञा, तीसरी आंख के पास है। ये क्या है? ये ज्ञान, नॉलेज और बुद्धि, इंटेलेक्ट के अहंकार की गांठ है। ये कैसे बनती है? ये सबसे सूक्ष्म, सबसे बारीक गांठ है। इसे तोड़ना सबसे मुश्किल है। ये तब बनती है जब इंसान को लगता है, मुझे सब पता है, मैंने सारी किताबें पढ़ ली हैं, मेरा ज्ञान ही परम सत्य है। वो अपनी बुद्धिमानी के घमंड में फंस जाता है। ये सेक्रेट करंट को कैसे रोकती है? अगर ऊर्जा विष्णु ग्रंथि को भी तोड़ दे तो वो यहां आकर अटक जाती है। इंसान ज्ञानी तो बन जाता है, लेकिन अनुभवी नहीं बन पाता। वो भगवान के बारे में बात तो कर सकता है, लेकिन भगवान को महसूस नहीं कर पाता। वो खुद को अलग, सेपरेट महसूस करता है। इन्हीं 3 गांठों के अलावा और भी कई चीजें हैं जो इस धारा को रोज बरोज कमजोर करती हैं। हमारा खाना, हम जो डेड फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उसमें प्राण या करंट होता ही नहीं है। वो हमारे सिस्टम में जाकर और ज्यादा ब्लॉकेज पैदा करता है। हमारी लाइफस्टाइल, दिन भर बैठे रहना, कोई कसरत न करना, खुली हवा और धूप में न जाना, इससे नाड़ियां जाम हो जाती हैं। हमारा तनाव, स्ट्रेस, जब हम लगातार टेंशन में रहते हैं तो हमारी इड़ा और पिंगला नाड़ियां बुरी तरह से इम्बैलेंस हो जाती हैं। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है। ऐसे में सेक्रेट करंट बीच वाली सुषुम्ना नाड़ी में जा ही नहीं सकता। हमारे दबे हुए इमोशंस, ट्रॉमा, बचपन से लेकर आज तक हमने जितने भी दुख, गुस्सा, डर को जाहिर नहीं किया, उन्हें अंदर ही दबा दिया, वो सब हमारी एनर्जी बॉडी में जहर की तरह इकट्ठा हो गए हैं। ये जहर इस पवित्र धारा के रास्ते का सबसे बड़ा बांध है। तो अब हमें समस्या पूरी तरह से पता है। हमारी नदी 3 बड़ी गांठों से और रोज के कचरे, तनाव, गलत खाना, दबे हुए इमोशन से रुकी पड़ी है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इस कचरे को साफ कैसे करें? इन गांठों को खोलें कैसे? इस सोई हुई नदी को, इस सेक्रेट करंट को फिर से जगाएं कैसे? भाग 4, अवेकनिंग द करंट माइनस, इस सोई हुई शक्ति को कैसे जगाएं? दोस्तों, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये कोई जादुई गोली नहीं है कि आपने खाई और करंट चालू हो गया। ये एक साधना है, एक प्रैक्टिस है। ये अपनी एनर्जी बॉडी पर रोज काम करने का एक प्रोजेक्ट है।
लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये संभव है। हजारों सालों से योगियों ने इसके पक्के साइंटिफिक तरीके हमें दिए हैं। इस सेक्रेट करंट को जगाने के लिए हमें 4 लेवल पर काम करना होगा: शरीर, सांस, मन और जीवन शैली। 1. शरीर का लेवल, आसन, आसाना। हम जो योगा करते हैं वो सिर्फ शरीर को मोड़ने तोड़ने की कसरत नहीं है। आसन का असली मतलब है शरीर को ऐसी पोजीशन में रखना जिससे हमारी नाड़ियों, एनर्जी चैनल्स में आए ब्लॉकेज खुल सकें। जब आप शरीर को स्ट्रेच करते हैं तो आप सिर्फ अपनी मांसपेशियों को नहीं, अपनी नाड़ियों को भी स्ट्रेच कर रहे होते हैं। खास तौर पर सूर्य नमस्कार या रीढ़ की हड्डी को आगे पीछे मोड़ने वाले आसन जैसे भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन सीधे आपकी सुषुम्ना नाड़ी पर काम करते हैं। वो उस पाइप को साफ करते हैं, उसे करंट के बहने के लिए तैयार करते हैं। तो रोज योग आसन करना इस सेक्रेट करंट को जगाने का पहला कदम है। ये आपके शरीर रूपी तार को साफ और मजबूत बनाता है। 2. सांस का लेवल, प्राणायाम, प्राणायामा। ये सबसे डायरेक्ट तरीका है। मैंने शुरू में ही कहा था, प्राण का मतलब है एनर्जी और आयाम का मतलब है उसे बढ़ाना या कंट्रोल करना। प्राणायाम के जरिए हम सीधे अपने प्राण या सेक्रेट करंट को कंट्रोल करते हैं। सबसे जरूरी प्राणायाम है नाड़ी शोधन, नदी शोधाना, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ये क्या करता है? जब आप अपनी एक नाक नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं और दूसरी से छोड़ते हैं तो आप सीधे अपनी इड़ा लेफ्ट और पिंगला राइट नाड़ी पर काम कर रहे होते हैं। फायदा, ये अभ्यास आपकी ठंडी इड़ा और गर्म पिंगला ऊर्जा को बैलेंस करता है। और मैंने क्या बताया था, जब तक ये दोनों बैलेंस नहीं होंगी तब तक सुषुम्ना का रास्ता नहीं खुलेगा। नाड़ी शोधन का मतलब ही है नाड़ियों को शुद्ध करना। ये सचमुच आपके एनर्जी पाइप्स की सफाई करता है। दूसरे प्राणायाम जैसे भस्त्रिका, भास्त्रिका या कपालभाति ये क्या करते हैं? ये आपके सिस्टम में आग पैदा करते हैं। ये तेजी से एनर्जी बनाते हैं। फायदा, ये आग उस कचरे को, उन ब्लॉकेज को जलाने का काम करती है जो आपकी नाड़ियों में जमा है। ये सोई हुई कुंडलिनी को गर्मी देकर उसे जगाने की कोशिश करते हैं। तो रोज 10-15 मिनट प्राणायाम करना आपकी बैटरी को चार्ज करने जैसा है। 3. मन का लेवल, ध्यान, मेडिटेशन। अगर आसन तार को साफ करता है, प्राणायाम बैटरी को चार्ज करता है, तो ध्यान, मेडिटेशन उस करंट को सही दिशा देने का काम करता है। जब आप आंखें बंद करके चुपचाप बैठते हैं और अपने मन को, अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है? आपकी ऊर्जा जो दिन भर बाहर की दुनिया में इड़ा और पिंगला के जरिए भटक रही थी, वो धीरे धीरे अंदर की तरफ मुड़ना शुरू होती है। वो सुषुम्ना के रास्ते पर आने लगती है। ध्यान में आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ अपनी सांसों को देखें। ये सबसे आसान तरीका है। बस अपनी आती जाती सांस पर ध्यान दें। चक्रों पर ध्यान करें। आप अपनी आंखें बंद करके अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर ले जाएं और महसूस करें कि वहां ऊर्जा है। फिर स्वाधिष्ठान पर, फिर मणिपुर पर। ऐसे आप करंट को गाइड कर रहे हैं कि उसे कहां जाना है। मंत्र का जाप करें। AOM जैसे मंत्र सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये वाइब्रेशन कंपन है। जब आप ए का जाप करते हैं तो आप अपनी पूरी एनर्जी बॉडी में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करते हैं जो ब्लॉकेज को खोलने में मदद करता है। ध्यान वो चाबी है जो सुषुम्ना नाड़ी का दरवाजा खोलती है। 4. जीवन शैली का लेवल, शुद्धता, प्योरिटी। आप कितनी भी कसरत, प्राणायाम या ध्यान कर लें, लेकिन अगर आप दिन भर अपनी एनर्जी बॉडी में कचरा डालते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सेक्रेट करंट को जगाने के लिए शुद्धता बहुत जरूरी है। शुद्ध खाना, सात्विक आहार, ताज़ा फल, सब्जियां, अनाज। वो खाना जिसमें प्राण हो, जो जिंदा हो। जैसा खाओगे अन्न, वैसा बनेगा मन और ऊर्जा। जंक फूड, बासी खाना, शराब, ये सब आपकी ऊर्जा को नीचे गिराते हैं। शुद्ध विचार, नेगेटिव सोचना, दूसरों की बुराई करना, गुस्सा करना, ये सब आपकी एनर्जी को लीक कर देता है। आप अपनी पवित्र धारा को खुद ही जाया कर रहे हैं। अच्छी संगत, ऐसे लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव हों, जो आपको ऊपर उठाएं, न कि वो जो आपकी बची खुची एनर्जी भी चूस लें। तो ये 4 पिलर हैं: आसन, प्राणायाम, ध्यान और शुद्ध जीवन शैली। जब आप इन चारों चीजों को अपनी जिंदगी में लाते हैं तो आप उन 3 गांठों ब्रह्म, विष्णु, रुद्र पर हमला करना शुरू कर देते हैं। आसन और शुद्ध खाना आपकी ब्रह्म ग्रंथि, भौतिक लगाव को कमजोर करते हैं। प्राणायाम और ध्यान आपके मन और इमोशंस को काबू में लाकर आपकी विष्णु ग्रंथि, अहंकार को ढीला करते हैं। और जब आप गहरे ध्यान में उतरते हैं तो आपका ज्ञान का घमंड भी टूटने लगता है और रुद्र ग्रंथि भी खुल जाती है। और जब ये तीनों गांठें खुल जाती हैं तो सेक्रेट करंट के रास्ते का बांध टूट जाता है। फिर वो सोई हुई कुंडलिनी शक्ति,
वो पवित्र धारा जाग उठती है और वो सुषुम्ना नाड़ी के हाईवे पर अपनी यात्रा शुरू करती है। तो अब आता है आखिरी सवाल। जब ये होता है, जब ये सेक्रेड करंट अपने पूरे फोर्स से बहना शुरू करता है, तब जिंदगी कैसी लगती है? भाग 5 द एक्सपीरियंस माइनस। जब ये धारा बहती है तो क्या होता है? जब ये सेक्रेड करंट जागता है तो जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट से कलर टीवी में बदल जाती है। जो बदलाव आते हैं वो हर लेवल पर आते हैं। 1. शारीरिक लेवल, फिजिकल चेंजेस। जबरदस्त ऊर्जा। आप 18-18 घंटे काम करने के बाद भी थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। आपको नींद की जरूरत कम हो जाएगी। आप सुबह उठेंगे तो एक करंट के साथ उठेंगे। चमक। आपकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाएगी। आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। इसे ओजास कहते हैं। लोग आपको देखकर कहेंगे कि आप में कुछ अलग बात है। हीलिंग। छोटी मोटी बीमारियां तो आपके पास आएंगी ही नहीं। आपकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाएगी क्योंकि प्राण हर कोशिका सेल को ही हील कर रहा है। 2. मानसिक लेवल, मेंटल चेंजेस। तेज दिमाग, क्लैरिटी। आपका दिमाग लेजर की तरह तेज हो जाएगा। कंफ्यूजन और ब्रेन फॉग क्या होता है? आप भूल जाएंगे। जबरदस्त फोकस। आप जो भी काम करेंगे उसमें आप पूरी तरह डूब जाएंगे। आप वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। क्रिएटिविटी का विस्फोट। आपके अंदर से नए नए आइडिया निकलने लगेंगे क्योंकि आपका स्वाधिष्ठान चक्र पूरी तरह खुल चुका है। 3. भावनात्मक लेवल, इमोशनल चेंजेस। शांति। आपके मन में एक गहरी शांति बस जाएगी। बाहर चाहे कितना भी तूफान हो, आप अंदर से शांत रहेंगे। डर का खात्मा। ब्रह्म ग्रंथि के खुलते ही भविष्य का डर, पैसे की चिंता, मौत का डर, ये सब खत्म हो जाते हैं। प्यार और दया। अनाहत दिल चक्र के खुलने पर आपको सिर्फ अपने परिवार से नहीं, आपको हर इंसान से, हर जानवर से, पेड़ पौधों से प्यार महसूस होने लगेगा। आपका अहंकार, विष्णु ग्रंथि पिघल जाएगा। 4. आध्यात्मिक लेवल, स्पिरिचुअल चेंजेस। इंट्यूशन। आपकी तीसरी आंख, आज्ञा चक्र खुल जाएगी। आपको चीजें होने से पहले महसूस होने लगेंगी। आपको अपनी अंदर की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देने लगेगी। कनेक्शन। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अलग नहीं हूं, मैं इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरी कायनात का एक हिस्सा हूं। आनंद, ब्लिस। और आखिर में जब ये सेक्रेड करंट आपकी रुद्र ग्रंथि को तोड़कर सहस्रार चक्र, सिर के ऊपर पर पहुंचता है, तो आपको उस आनंद का अनुभव होता है जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। ये वो परम आनंद, ब्लिस है जिसे मोक्ष या एनलाइटेनमेंट कहते हैं। ये वो अंतिम मंजिल है जहां नदी, आत्मा वापस अपने समंदर, परमात्मा में जाकर मिल जाती है। एक चेतावनी। ये कुंडलिनी या सेक्रेड करंट को जगाना कोई खेल नहीं है। ये एक बहुत शक्तिशाली, पावरफुल ऊर्जा है। ये हाई वोल्टेज करंट है। अगर आपने अपने तार, शरीर और नाड़ियां को आसन और प्राणायाम से साफ और मजबूत नहीं किया और ये करंट जबरदस्ती जाग गया, तो ये शॉर्ट सर्किट भी कर सकता है। इससे लोगों को मानसिक और शारीरिक दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसलिए इस रास्ते पर हमेशा धीरे धीरे धैर्य के साथ, और हो सके तो किसी जानकार गुरु की देखरेख में ही चलना चाहिए। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी सेक्रेड करंट यानी पवित्र धारा की पूरी कहानी। ये कहानी हमें बताती है कि हम सिर्फ ये हाड़ मांस का पुतला नहीं हैं, हम ऊर्जा का एक चलता फिरता पावर हाउस हैं। हमारे अंदर एक सोई हुई शक्ति है, एक पवित्र धारा है जो बस बहने का इंतजार कर रही है। हमारी जिंदगी में जो भी कमी है, जो भी दुख है, जो भी बीमारी है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने इस धारा के रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, अपने डर से, अपने गुस्से से, अपने अहंकार से, अपने गलत खान पान से। लेकिन चाबी हमारे ही हाथ में है। हमें बस सफाई शुरू करनी है। अपने शरीर की सफाई आसन से, अपनी नाड़ियों की सफाई प्राणायाम से, अपने मन की सफाई ध्यान से, और अपनी आदतों की सफाई शुद्ध जीवन से। जिस दिन आप ये सफाई का काम शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपकी सेक्रेड करंट की ये पतली सी धार थोड़ी चौड़ी होने लगेगी। आपकी जिंदगी में बदलाव आने लगेंगे। आपको ऊर्जा महसूस होगी, शांति महसूस होगी, खुशी महसूस होगी। ये सेक्रेड करंट आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये आपकी असली ताकत है। तो आज से ही इस सोई हुई शक्ति को जगाने का फैसला कीजिए। अपने उस करंट को ऑन कीजिए, क्योंकि आप यहां सिर्फ घिसट कर सर्वाइव करने के लिए नहीं आए हैं। आप यहां अपनी पूरी ताकत से, पूरी मस्ती से, पूरे आनंद से जीने, थ्राइव के लिए आए हैं। उम्मीद है इस लंबी बातचीत ने आपको अपनी असली शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित, इंस्पायर किया होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरे विषय के साथ। तब तक अपनी पवित्र धारा को जगाते रहिए।
नमस्कार।